साथियों, चाहिए मेरे दोस्त। जय मां भवानी की जय मां। भवानी। साथियों, अपने सरदार काली सिंह का आने का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं? मेरे नौजवान साथियों, जय मां। साथियों, आज तुम लोगों से मैं अपनी जीवनी कथा सुनाना चाहता हूं कि मैं क्या था और आज क्या बना हूं। मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था और हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूसकर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत लूटना, ये उसका पेशा बन गया था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को अपनी हवेली में बुलवाया और उस लड़की की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था, उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। उसी खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगाया गया। मेरे पिता जी को जेल हो गई और जब वो जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें कहने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। ये बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। मेरी मां को शाप दिया, गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। अफसोस की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया और पिता के मरने का गम मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई। बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा ये तेरा गांव नहीं है। तो मां से सवाल किया कि आखिर मेरा गांव कौन सा है, लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था, इसलिए वो गांव का पता न बताया। सिर्फ इतना बताया कि बेटा तेरा परिवार अभी जिंदा है, तेरा चाचा मौजूद है। और इतना कहते मां की सांसें रुक गई। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। लाश पर बैठा रो रहा था। उसके बाद अपनी मां की लाश को कफन दफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा था तो रात के 12 बजे पीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के पास आया। उससे कहा बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। और जब पानी लेकर डाकू मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा बेटे तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, पहले रोने का कारण बता। मैंने अपनी बीती बातें डाकू मान सिंह से बताया। वो डाकू जरूर था, लेकिन रहम दिल इंसान था। उसके अंदर मोहब्बत थी। उसने कहा बेटा घबरा नहीं, जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो मेरे पास भाग कर आता है, मेरे साथ चल। उसी वक्त
डाकू मान सिंह के साथ घाट पर पहुंच गया, लेकिन गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारी गई। सरदार जी का साया सर से उड़ गया। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया और हाथ में बंदूक उठाया और अपना नाम डाकू काली सिंह से विख्यात किया। अब मैं काली सिंह नहीं बल्कि डाकू काली सिंह के नाम से पूछता हूँ। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे काली सिंह का नाम बदनाम हो। हमेशा याद रखना, ये काली वर्दी पहना है तो गरीबों की रक्षा के लिए, हाथ में बंदूक उठाया तो आतंकवादियों को मिटाने के लिए। याद रखना, अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाता है तो वो मेरा दुश्मन होगा। मेरे साथियों, इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। काली सिंह के नाम को भई ना करना बदनाम। बदनाम, ध्यान बातों पर मेरे देना। ना करना बदनाम, ध्यान बातों पर मेरे देना। और दीने गरीबों की सेवा में भई कमी न होने देना। जुल्म करे तो कोई किसी पर जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाना और काली सिंह के नाम को भाई बदनाम न होने देना। कहने पर दीजिए। लूटो हराम की दौलत, जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। हमें बहुत दौलत चाहिए, बहुत दौलत जिसके दरवाजे भिखारी भीख ना पाता हो। कोई मासूम बच्चा एक टुकड़ा रोटी ना पाता हो, रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए, उसकी फरियाद न सुनी जाए। हमें बहुत दौलत चाहिए। लूटो हराम की दौलत और आप चुनारे सर पे कभी जियो नहीं दौलत। साथियों, आज हम दक्षिण की तरफ चलेंगे और ये पता लगाओ कि लाखन सिंह कहाँ का रहने वाला है। अगर
लाखन सिंह मिल गया तो आसानी से मेरा परिवार मिल जाएगा। और सबसे पहले काली सिंह के बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी, जिसने हमें घर से बेघर किया, हाथ में बंदूक थमाया, जिस्म पर काली वर्दी पहनाया। सबसे पहले काली सिंह के बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी। चलकर पता लगाओ। जय मां, जय मां, जय मां। हेलो। और ये आगे लक्की तिवारी सिमरन निवासी ये 20 रुपए का इनाम पार्टी किया। धन्यवाद। दोस्तों, मैं इस जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम सोहन सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी है। मैं 24 घंटे यही सोचता हूँ कि काश अगर कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो हम इसके हाथ पीले करके ससुराल भेज दूं। बस इसी बात का मुझे गम हमेशा रहता है। कहिए सिपाही, क्या समाचार है? बाबू साहब, हमारे रियासत में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बाबू साहब, आपकी रियासत के समाचार सब ठीक है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग हमेशा गरीबों की मदद करते चले आए हैं। जी बाबू साहब। और आज धुनी गरीबों की दुआ से ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है। क्यों नहीं बाबू साहब, हमारी प्रजा का ख्याल रखना। जी बाबू साहब। पापा, अरे हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी बारंबार। हाथ जोड़े विनती करूं पिताजी और किस कम में हम तिला करो साफी बाबूजी, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं? कुछ नहीं बेटी, बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? और 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं दास। घंटे फिक्र में बेटी रहूं
अब तुम बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी हो, और मैं यही सोचता हूं कि वो दिन कब आए हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। पापा, आपका भी कहना सही है, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है। आपकी साल पढ़ाई कर लेने दीजिए, उसके बाद जो आपके दिल में आए सो करना। बेटी, जी अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा यही है तो चलो भाई, अब की साल और पढ़ाई कर लो, उसके बाद में देखा जाएगा। जी हाँ, आप सुबह से खेत की तरफ निकले हुए हैं, अभी तक आपने भोजन किया नहीं है। चलिए सबसे पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जहाँ मन हो वहाँ जाना। हाँ बेटी, मैं मजदूरों को लेकर के खेत पे काम करवा रहा था। चलो सबसे पहले भोजन करते हैं, हाँ। उसके बाद में बाकी का काम देखेंगे। आओ हमारे साथ चलो।